नीमच नगरपालिका के साधारण सम्मेलन में सभापति वंदना खंडेलवाल द्वारा पेश करीब 2.25 अरब का बजट केवल एक पेज पढ़े जाने के बाद शोर शराबे और हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। बजट पढ़े जाने और चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षदों में नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का स्वागत किए जाने को लेकर जमकर तू में हो गई और हाथापाई की नौबत तक आ गई। बैठक शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने झूठी प्रोसीडिंग लिखे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग 20 दिन बाद लिखी जाती है और उसमें पार्षदों की बात शामिल नहीं की जाती। योगेश प्रजापति ने कहा कि बहुमत का दुरुपयोग कर नगरपालिका अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने इस बारे में अध्यक्ष को पार्षदों की समिति बनाने की सलाह दी, जिस पर योगेश ने कहा कि सम्मेलन वाले दिन ही कच्ची प्रोसीडिंग लिखकर इस पर पार्षदों से हस्ताक्षर कराया जाए। पिछले दिनों पूर्व कार्यालय अधीक्षक राजेंद्र जैन द्वारा नगरपालिका में पहुंचकर राजस्व विभाग की फाइलें खंगालने और सीएमओ के साथ अभद्र व्यवहार करने का मुद्दा भी कांग्रेसियों ने जमकर उठाया, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि मेरे द्वारा अपने काम से कभी राजेंद्र जैन को नगरपालिका नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र जैन हमारे मार्गदर्शक, पारिवारिक व्यक्ति और समाज से जुड़े हुए हैं। उनका काम 5 साल से नहीं हो रहा था। उन्होंने कर्मचारियों से पूछकर फाइल अलमारी से निकाली थी। 75 वर्ष की आयु होने के कारण वह कुर्सी पर बैठ गए। गहमा गहमी के बीच में सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने स्वाति चोपड़ा से सवाल कर डाला कि उस कर्मचारी का नाम बताया जाए जिसने फाइल निकालने के लिए बोला था। वरिष्ठ ने कहा कि क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि उसके खिलाफ कार्यवाही करे? अभी तक राजेंद्र के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? बजट सम्मेलन के दौरान चल रही प्रक्रिया और सवाल जवाब के बीच सुमित्रा पोरवाल और हरगोविंद दीवान नगरपालिका अध्यक्ष का स्वागत करने लगे, जिस पर कांग्रेस के बाकी पार्षद उखड़ गए। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि सम्मेलन समाप्त होने के बाद भी स्वागत किया जा सकता था। उनके वार्ड में सड़क बन रही है और बहुत अच्छी बनी, तो उनकी तरफ से स्वागत करा हमने दुर्गालाल जी तरफ से। और जनप्रतिनिधि जीतने के बाद सबका होता है वो तो बीजेपी कांग्रेस क्या करे उसमें। आज कांग्रेसी पार्षदों के अंदर आपस के अंदर विवाद खड़ा हो गया। इस बात को लेकर विवाद था और क्यों गुत्थम गुत्था जैसी स्थिति हो गई। हमको विवाद तो कोई नहीं करना था, पर इन्होंने क्या करा, थोड़ी गलती कर दी। ये बोल रहे थे कि हमारे वार्ड में काम हो चुका है, उसका हम सम्मान कर रहे हैं। अरे जो भी सम्मान होता है तो ऑफिस में या उनके घर जाके होता है सम्मान। अभी अपनी मीटिंग चली रही, उसी बीच में हमारे सवाल जवाब चल ही रहे हैं, पूछताछ चल रही है, उसके बीच में आके इन लोगों ने स्वागत रख दिया। तो इसके लिए हम सभी को थोड़ा था आया, भाई ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, ये तो बाद में हो सकता है ये चीज़। तो इसके लिए हम आपस में हम चर्चा करने लगे। तो उसके लिए बोले कि नहीं, ये तो उन्होंने हमारा काम किया तो कर नहीं सकते क्या स्वागत। इस चीज़ के लिए हम नाराजगी हो गए। बोले ये चीज़ हम भी कर सकते थे, हमारे बारे में तो काम भी नहीं हुआ ना। मतलब पार्षद हम स्वागत के लिए नाराज नहीं है। क्या मानते हैं आप स्वागत के लिए नाराज हैं? आप कह रहे क्या मानते हैं आप कि कांग्रेस के पार्षद जो हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस लाइन के साथ नहीं है? अब ये तो वो भक्ति बता रहा है, आप देख ही रहे हैं। अगर एकजुट होता तो हम लोगों से पूछते, हम स्वागत के लिए ये चीज़ रख रहे हैं तो हम ये चीज़ सोचते भी नहीं बढ़िया कर रहे हैं। पर हमें को कहने का मौका मिलता है, मैडम हमारी ऐसी स्वागत करने का, हमको भी तो अवसर, जो हमारे वार्ड में काम तो है। आप आके एक स्थिति देखिए वालटोली की क्या नजरें हो रही हैं, और नजरें भी कभी बाई चांस कर भी देते तो उसमें आधा घोटाला भी होता है, ढंग से कोई चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। आप देखो वालटोली 2 साल से कैसी बंद जैसी लग रही है, वो भी हम जबरदस्त फोन कर करके सारी वो भी हमारे करा रहे हैं काम। पर हम ऐसा ये गलत लगा भी कि इन्होंने ये मतलब पहले से इन्होंने ये चीज़ रखी है। विपक्ष को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश है, क्या मानते हैं? बस यही हम लोग ये चाहते थे कि मतलब स्वागत करें ये, लेकिन मीटिंग के बाद ये मीटिंग में एकदम चले गए। तो हम लोगों ने यूँ बोला कि बजट को लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष को अपना काम बजट करना है, के यही लोग आपस में सब कर लेते हैं। में एक पक्ष विपक्ष, अगर जनता के हितों में हम सुनने में तो आया ही नहीं ना। सवाल पूछेंगे का बजट है, क्या पूछ रहा मैं? देखिए, आज हमारा जो बजट था वो सर्वसम्मति से पास हुआ है यहाँ पर, और जो पूरा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बजट में बहुत सारी चीज़ें हमने जोड़ी हैं। इस बार वैसे जो कॉलोनी हम लोगों ने लाए थे उसको भी बजट में ऐड किया है, जिससे नगरपालिका की आय बढ़ेगी। जो जलकर की वृद्धि हुई थी उससे भी नगरपालिका की आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तो शहर में विकास कार्य अच्छे से हो पाएंगे। और हमारी यही मंशा है कि जब बजट अच्छा रहता है तो जैसे आप देख रहे हैं पूरे शहर में विकास कार्य चल रहा है। बहुत सारे प्रस्ताव हमने पास कर रखे हैं, बहुत सारी सड़कें, पुलिया, नए नए बगीचे, और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं इंडोर स्टेडियम, वो सब अवरुद्ध नहीं होंगे। और इसी प्रकार जो बजट हुआ है वो अच्छे से पास हो गया है। मैडम, एक पेज का बजट पढ़ा गया खाली और उसके बाद बजट को
पास कर दिया गया, क्या देखिए, कहेंगे इस पूरी प्रक्रिया? आपको भी आपने देखा है, आप सबसे ये छुपावा नहीं है कि आज जिस प्रकार से थोड़े झगड़े और थोड़ी परेशानी हुई है, शोरगुल्ला भी बहुत ज़्यादा था। बजट लगातार हमारी राजस्व सभापति पढ़ रही थी और उसके बाद लास्ट में भी हमारा अकाउंटेंट भी पढ़ रहा था, पर जब उनको हमने पढ़ने का निर्देश भी दिया वो पढ़े जा रहे थे, पर उधर से जब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और हाथापाई की सिचुएशन बन गई थी, जो कांग्रेस के मध्य कुछ दिक्कतें जैसे आप सब जानते हैं, तो एक सदन की गरिमा को देखते हुए बजट पूरा पढ़ने की कोशिश भी की गई और लास्ट में हमारे अकाउंटेंट ने पूरा बजट पढ़ भी दिया, लेकिन आवाज़ों में वो सुनाई नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे की तरफ। मैडम, राजेंद्र जैन के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आप अध्यक्ष हैं और आपकी नगरपालिका में इस तरह का हंगामा हो गया। आपके सुसर जी ने खुद ने निजी सहायक उनको बताया था, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। देखिए, राजेंद्र कुमार जी जैन अगर वो मेरे को मार्गदर्शक है, वो नगर पालिका में 2.5 सालों में आज तक कभी भी मैंने उनको नहीं भेजा है और ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ। और मैंने सारे अधिकारियों के सामने, सीएमओ साहब ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि आज तक मेरे कहने पे मेरे किसी भी काम से वो नगर पालिका में नहीं गए, ना सीएमओ साहब के पास गए, ना किसी अधिकारी के पास गए, ना कोई फाइल लेने के लिए गए। तो जब मैंने उनको कभी भेजा ही नहीं 2.5 साल में एक भी बार, जो सब जानते हैं, सारे पार्षद भी जानते हैं कि वो आज तक मैंने कभी उनको जब भेजा ही नहीं, वो अपने काम से गए थे, वो अपनी फाइल देख रहे थे। राजेंद्र कुमार जैन के नाम की एक फाइल है जिसमें 2020 से फ्री होल्ड का आवेदन, उनके स्वयं के घर का आवेदन है वो, और उसके लिए वो 25 चक्कर लगा चुके थे। 75 वर्ष का आदमी लगातार अपने फ्री होल्ड की गुहार कर रहा था। वो जब वहाँ पर वापस गया तो उसे बोला गया कि फाइल नहीं मिल रही है। जो उन्होंने मुझे आवेदन लिख के दिया है, जो राजेंद्र कुमार जी जैन के पास से मेरे पास आवेदन आया है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मैं वहाँ गया और मुझे बोला गया कि फाइल नहीं मिल रही है, तुम खुद ढूंढ लो। जब मैं ढूंढने लगा तो पीछे से किसी ने मेरी कैमरे की रिकॉर्डिंग करी और जब मुझे बोला कि आप बैठ के देख लो, क्योंकि मैं पूर्व ओएस हूँ, 35 साल। उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि आपने उनको भेजा था, उसमें सच्चाई कितनी क्या कुछ है ये बताइए। देखिए, मैंने आज तक उस दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने 2.5 साल में किसी एक विषय पे भी आज तक उनको नगर पालिका नहीं भेजा है। आप ये सब बातें सारे अधिकारियों से, कर्मचारियों से पूछ सकते हैं, सीएमओ साहब से पूछ सकते हैं। मेरे काम से वो आज तक नगर पालिका कभी गए ही नहीं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, 35 सालों का उनको अनुभव है। कभी कभार जब मुझे लगता है कि मुझे फाइलों में मदद की आवश्यकता होती है तो मैं उनसे मार्गदर्शन लेती हूँ। वो मेरे पापा के साथ 35 साल से जुड़े हैं, आज की बात नहीं है। वो हमारे समाज के हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं उनसे। तो एक आम आदमी के तौर पे क्या एक व्यक्ति अपनी ही फाइल के लिए नहीं जा सकता? जो पूर्व ओएस है, बात को घुमाना फिराना, वो जो 2 लाइनें हैं, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात क्या थी, बात क्या बनाई गई। तो जब मैंने बोला है वीडियोग्राफी चेक की जाए, कैमरा चेक किया जाए नगर पालिका का कि वो कौन सी फाइल को ढूंढ रहे थे, वो अपनी ही फाइल को ढूंढ रहे थे, 5 साल से उनका काम क्यों नहीं किया जा रहा है? मैडम, ये बात आपका ही सवाल में से सवाल उठता है कि 5 साल से जो व्यक्ति फाइल अब खुद ढूंढ रहा है, जो आपके परिवार का मार्गदर्शक है, तो बाकी लोगों को क्या हश्र होता होगा? देखिए, उन्होंने मुझे आज तक कभी भी अपने काम के लिए नहीं बताया और मैंने उनसे पूछा भी सही कि आपने मुझे काम के लिए क्यों नहीं बताया, तो वो बोले कि मैडम मैं स्वावलंबी हूँ और मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, आपको मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगा मैं 35 साल से जहाँ पर कार्यरत हूँ और फाइल ओएस, जहाँ आप जानते हैं कि फाइल की एक प्रक्रिया होती है, सीएमओ साहब करेंगे, उसके बाद ही फाइल मेरे पास आएगी। जो हंगामा हुआ है, नगर पालिका में बजट पास हुआ है, क्या कहेंगे? बजट तो पास हुआ ही नहीं। बजट का एकमात्र पेज पढ़ा गया और नगर पालिका अध्यक्ष और सभापति, राजस्व सभापति जी द्वारा कहा कि बजट पढ़ लिया गया है, जबकि बजट के नियम उनको मालूम ही नहीं है। उसमें कामकाजी नियम में पार्षदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी देने रहते हैं। उन्होंने एक पेज कर दिया और उसके बाद हम लोग जब उनसे बहस कर रहे थे और हम शहर विकास से संबंधित सवाल कर रहे थे, तो उस बीच में हमारी एक पार्षद जाके स्वागत समारोह करने लगे उनका, क्योंकि वो मैनेज थी, उनसे पूर्व से मैनेज थी और वो स्वागत करने लग गए ताकि भ्रमित हो जाए। और है ना, सब तो इस कारण कांग्रेसी पार्षदों में विरोध है इस बात का कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने उनको भ्रमित, मतलब उनको अपने साथ रख के और इस तरह करवाया और है ना झूठा बजट पेश कर दिया। और बाकी के लिए क्या कहेंगे? कुछ मुद्दे जो उठाए गए थे मेरे द्वारा मुद्दे उठाया गया, प्रोसीडिंग झूठी लिखी गई, इस बात को मैंने उठाया गया और नगर पालिका सीएम ने खुद ने स्वीकार करा कि हाँ प्रोसीडिंग झूठी लिखी गई, अगली बार से हम इसको यहीं लिखवाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि नगर पालिका में 4 दिन पूर्व इतना बड़ा हमला हुआ कि एक आम आदमी द्वारा नगर पालिका की फाइलें खोल के चेक करने गई, तो उसमें नगर पालिका अध्यक्ष उनके बचाव में खड़ी रही, उनको अपने पारिवारिक सदस्य बताती रही। इस बात पर जब हम बहस कर रहे थे तो सीएमओ को भी लगा कि ना कहीं ये गलत हो रहा, तो सीएमओ ने खड़ा हुआ और मुझे बोला कि ना आप चुप रहिए, मेरा व्यक्तिगत मामला। तो उन्होंने पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला, आपने कब मुझसे पूछा और आपका दायित्व तो नहीं था कि इस पर कार्रवाई करे, क्या आम आदमी फाइल देख सकता है क्या? इस तरह का कृत्य नगर पालिका में हुआ है। अलोकतंत्र नगर पालिका चलाती है नगर पालिका अध्यक्ष और पूरी नगर पालिका भ्रष्टाचार में लिप्त है। बजट सम्मेलन में फाइल खंगालने के मामले को लेकर विवाद हुआ और सभापति ने जो कहा उस पर आप क्या कहेंगे? आज परिषद की मीटिंग थी बजट के विषय को लेकर और सभी अपनी अपनी तैयारी को लेकर आए थे। सभी पार्षदों के सवाल भी थे, उसका सवाल का जवाब भी
अध्यक्ष महोदय देते और पार्षदों के एक सवाल थे, लेकिन सभापति द्वारा ये पूछा गया, राजस्व सभापति द्वारा, कि एक उस पर चर्चा हुई कि नगरपालिका में नगरपालिका कर्मचारी और अधिकारी की टेबल पर पार्षद और सभापति नहीं बैठे, वो पास वाली टेबल पर बैठे। तो इतने में हमें ये पूछना था उनसे, हमने उनको सिर्फ बजट के विषय में चर्चा करनी थी, सभापति जी को बजट के विषय में चर्चा थी, लेकिन शुरुआत सभापति जी ने ये करी पार्षदों को और सभापति को लेकर। तो हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि बजट के विषय पर चर्चा होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय मौजूद, सीएमओ साहब मौजूद, फिर एक तरफ आप ये सवाल कौन सा लेके आ रहे हो, आपसे फिर बजट की चर्चा करनी थी। फिर जो राजेंद्र जैन, अभी कुछ ही दिनों पहले राजेंद्र जैन जो नगरपालिका में राजस्व रिकॉर्ड में आकर दोष धमकी दे रहे हैं, अधिकारियों के टेबल पर बैठ रहे हैं, कर्मचारियों के टेबल पर बैठ रहे हैं, तो आपका ये क्या कहना, आपके अधिकारी नगरपालिका के उनको अधिकारी कर्मचारी नहीं मानते, सिर्फ आपका आरोप पार्षद और सभापति तक ही है। तो इसमें सभापति बिल्कुल जो उन्होंने सवाल उठाया और उनसे उन्होंने बोला वो निराधार है, और आज सभापति पद पर होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या वो ये कहना चाह रही थी कि सभापति और पार्षद भी फाइल न देखें? नहीं, वो सिर्फ बैठने वाली बात पर थी कि सभापति, वो भी अधिकारी और कर्मचारी की टेबल पर नहीं बैठे पार्षद और सभापति। तो हमारा सवाल था कि जब आप उनको हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, आप बोल रहे हो कि पार्षद और सभापति नगरपालिका में ऐसा नहीं करे, तो अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने करा था राजेंद्र जैन ने, तो आप उनके विषय में क्या कह रहे हो? जब निजी सचिव है, वो निजी सचिव है तो वो घर तक सीमित रहे, वो नगरपालिका ऑफिस में उनका कोई अधिकार नहीं है कि वो टेबल पर आकर फाइल खंगाले। आपका नाम? भारत सिंह अहिर, पार्षद वार्ड नंबर 11। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएसी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें, अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,